आज इस वीडियो का फोकस ये है जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि रूटीनली जो आप क्यूसी में काम कर रहे होते हैं उनमें कौन से ऐसे वीक पॉइंट है और कौन से आप बेस्ट प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे होते हैं। तो उसमें से सिलेक्टेड पॉइंट में आप डिस्कस करूंगा आज की वीडियो का फोकस। वीडियो एंड तक देख लीजिए, आपको ही फायदा है, आपको एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज मिलेगा कि हम क्यूसी में जो काम कर रहे हैं वो किस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि हर इंडस्ट्री का जो सिस्टम होता है, कल्चर्स होता है, इनके पीछे जो बेस्ट कर रहा होता है सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है। तो बेस्ट क्राइटेरिया क्या है, बेस्ट सिस्टम क्या है, वो आज की वीडियो का फोकस है। वीडियो एंड तक देखिए। इंपॉर्टेंट चीज जो है जो क्यूसी के अंदर जो प्रैक्टिसेस है, जो पहला पॉइंट है प्रैक्टिस का, वो है सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट फॉर एचपीएलसी एनालिसिस, जिसको हम एसएसटी की रिपोर्ट भी कहते हैं, जिसमें कि बेस पे आप सिस्टम को अलाउ करते हैं कि आपका सिस्टम ओके है या नहीं। और इस एसएसटी की जो रिपोर्ट है, सिस्टम सूटेबिलिटी की जो रिपोर्ट है, इसके अंदर आपका आरएसडी होता है जो मेन है, आपका टेलिंग फैक्टर होता है, आपका रेजोल्यूशन होता है, आपका आरटी सब कुछ शो हो रहा होता है। ये इसकी बेस पे आपका सिस्टम गो हेड आपको देता है कि आप आगे एनालिसिस करें, जो स्टैंडर्ड के केस में आप जज कर रहे होते हैं सिस्टम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसके बाद सिलेक्ट करके आप आगे जाते हैं। इसमें होता क्या है कि लोग जो टेलिंग फैक्टर है, इसमें बहुत सारी चीजें, आप आरएसडी जो है सबसे मेन है, जो 2% ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपने यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा होगा। टेलिंग फैक्टर भी आप मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजोल्यूशन भी आप मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, सिग्नल टू नॉइज रेशो भी आ रहा होता है जो ब्लैंक के केस में होता है और सैंपल के केस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि ये जो सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट, ये पूरी आप एक्सेल पे भी बना सकते हैं, सही है। लेकिन जो बेस्ट क्राइटेरिया, ये रिक्वायरमेंट ये है, मैंडेटरी चीज ये है कि ये सिस्टम ये कहता है कि आपकी जो ये रिपोर्ट है थ्रू एचपीएलसी सॉफ्टवेयर आनी चाहिए। ये क्राइटेरिया बेस्ट है, क्योंकि ये जो सेट रिपोर्ट होती है ये थ्रू सर्विस इंजीनियर आपको सेट करके देता है, और जिससे आप सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, जिनसे आप इंस्ट्रूमेंट परचेज करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आप सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट आपको सेट करके दे। जो उसके अंदर कॉलम्स आ रहे हैं, जो उसके अंदर फील्ड्स आ रही हैं, उनमें फिलअप करना, वो आपको सेट करके दे कि हमें ये चीजें चाहिए। लेकिन वीक प्रैक्टिस क्या है कि लोग इसको एक्सेल पे भी निकाल लेते हैं, ठीक है। जो एक्सेल पे निकालना एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जो एरिया आपने चलाया वहां से एरिया 5 स्टैंडर्ड का आप कैलकुलेट करके एक्सेल के ऊपर एक मैनुअली रिपोर्ट बनाते हैं, वहां पे एरिया डाला, आरएसडी निकाल ली, वहां पे टेलिंग फैक्टर मैनुअली कैलकुलेट करते हैं, जो फॉर्मूले कहते हैं, जो डिफरेंट ब्रिटिश फार्माकोपी में वो दिया हुआ है, उससे आप कैलकुलेट करके और सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट के अंदर लिख देते हैं। रेजोल्यूशन भी आप मैनुअली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस इज नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है जो सिस्टम है, अगर उसमें सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट आप सही तरीके से सेट नहीं करते तो आपको टेलिंग फैक्टर कैलकुलेट करके नहीं देगा, वो सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट देगा लेकिन आपको आरएसडी कैलकुलेट करके नहीं देगा। ये सारी सेटिंग्स होती हैं सिस्टम के अंदर। तो इसीलिए सिस्टम बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइंस को ये कहती है, इसके पीछे डेफिनेटली गाइडलाइंस है, बेस्ट प्रैक्टिस है, सीजीएमपी है, जीएमपी है, जीएलपी है, कि आप जो रिपोर्ट ये थ्रू सिस्टम निकालेंगे, थ्रू सॉफ्टवेयर निकालेंगे जो एक्सेप्टेबल है। मैनुअल एक्सेप्ट रिपोर्ट जो है एक्सेल की, सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट जो आप एक्सेल पे बनाते हैं खुद से, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो बेस्ट क्राइटेरिया नहीं। जो लोग ये कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस वीक है। तो और जो लोग थ्रू सिस्टम निकाल रहे हैं, सॉफ्टवेयर निकाल रहे हैं, अब उस पर आप मैनुअली निकालें या ऑटो निकालें, उस पर क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, लेकिन आनी सिस्टम के थ्रू चाहिए, तो आप बेस्ट प्रैक्टिस पे काम करें। आपकी प्रैक्टिस जो क्यूसी की है, एचपीएलसी को हैंडल की है, वो स्ट्रॉन्ग है। तो अब आपने जज करना है कि आप क्यूसी के अंदर किस तरीके से काम कर रहे हैं। कहीं कोई एक फैक्टर भी आप मैनुअली कैलकुलेट तो नहीं करते, अगर करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस वीक है, जिसको आपने ठीक करना है।